Not so beautiful morning. This is adjusting the camera, adjusting my lens, and woo, flying. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर माइल्स लेयर। ठंडी सुबह है, अच्छी सुबह है। आज एक राइड पे निकलेंगे हम लोग। थोड़ी बातें होंगी। पहले तो इंजन की आवाज़ सुनो। बॉटल्स 9 बज रहा है, सैटरडे का मॉर्निंग है। फिर भी ट्रैफिक अच्छी है, लगी ट्रैफिक नहीं होगी और सुबह आना पड़ेगा। किया शोरूम तो यहाँ भी नॉइज़ थोड़ी होगी, इसलिए माफ़ करना। वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। अच्छा माइक, 2-3 वीडियो बाद में वो माइक जब तक डिलीवर हो जाएगा उसके बाद मेरी क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी जो एनहांस हो जाएगी। अभी जब तक जो चीज़ है उसे मेरे को कंप्रोमाइज़ करना होगा, और तुम्हें भी। हाँ, तो ट्रैफिक से निकल जाते हैं आगे, उसके बाद बात करते हैं। ठंड है लेकिन यार ये ग्लव्स जो है बहुत मदद कर रहा है। ग्लव्स तो वैसे भी लगाना चाहिए राइडिंग में। ठंड रहे नहीं रहे, ग्लव्स लगा के राइड करनी चाहिए। वाओ, ट्रक राइडर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर प्लीज़ गिव मी पास। बिहार राजपथ परिवहन निगम में आई। ओ यस, तो आज हम लोग बात करेंगे इंजन टेम्परेचर के बारे में। इंजन टेम्परेचर क्या मतलब है? इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखो, इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है वो पावर कैसे प्रोड्यूस करता है? तो पावर स्ट्रोक, जो 4 स्ट्रोक होता है उसमें जो एक पावर स्ट्रोक होता है उसमें जो फ्यूल जलता है एक सफिशिएंट एक फिक्स अमाउंट ऑफ एयर के साथ, तभी उसमें पावर जनरेट होता है। तो उसका नाम जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसमें असल में अंदर का कंबशन होता है। और कंबशन का मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी को किसी और फॉर्म में यूज़ करना है। यहाँ पे हीट एनर्जी को मैकेनिकल इंजन में चेंज करते हैं। तो जहाँ पे हीट एनर्जी होगी वहाँ पे हीट जनरेट होगा ही। अब हीट कितना जनरेट होता है? तो ड्यूरिंग द पीक ऑफ ये पावर स्ट्रोक, जब कंजप्शन एकदम अपने पीक पे होता है तो उस टाइम 2500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक हीट प्रोड्यूस होता है।
और ये हीट काफ़ी है। आयरन ब्लॉक, एल्यूमिनियम के लिए तो बहुत काफ़ी है, आयरन के लिए भी, स्टेनलेस स्टील के लिए भी काफ़ी है उसको मेल्ट करने के लिए। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी आयरन का भी 1250 अराउंड 30-15 डिग्री सेल्सियस होता होगा। तो ये 2500 डिग्री सेल्सियस 3000 डिग्री सेल्सियस जो है ये वे अबव है, ये 100% 2 टाइम्स मोर है। तो अब इसको प्रिवेंट, इंडिकेटर क्यों ऑन हो जा रहा है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है? तो इसको प्रिवेंट एयर कूल्ड होता है, ऑयल कूल्ड होता है, लिक्विड कूलिंग होता है। इसमें सबसे बेसिक जो होता है एयर कूल होता है। एयर कूल क्या होता है? एयर कूल कुछ नहीं होता है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक के तुम आसपास देखो फिन बना होता है, वो फिन से हीट जो है रिजेक्ट होती है, उसका एक इक्वेशन होता है, बहुत हार्ड इक्वेशन है, मैंने 4th में पढ़ा था, वो उतना डिटेल में जाऊँगा नहीं। हाँ, तो जो जैसे बाइक जब आगे चलती है तो जो एयर जो है रेजिस्ट करता है, तो वो एयर ही उस फिन में लगता है। वो जो कंबशन चेम्बर जो होता है, सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर के वॉल पे वो लगा होता है, फिर उससे हीट बाहर आती है और एटमॉस्फेयर के एयर के थ्रू वो हीट बाहर जाती है। वो छोटे इंजन में होता है, छोटे डिस्प्लेसमेंट के बाइक में होता है, या ऐसे कह लो कि जो लो कंप्रेशन रेशियो इंजन होता है वो उनमें लगा होता है। चीप होता है, इसमें कोई तो मेंटेनेंस नहीं चाहिए, कोई फैन वैन किसी कूलेंट वूलेंट किसी का खर्चा नहीं होता है, और छोटे बाइक के लिए वो सफिशिएंट होता है। और दूसरा हो गया दूसरा मैं ये करूँ, ये ऑयल कूलर क्या होता है? इसमें एक ऑयल कूलर होता है। अब ये ऑयल कूलर क्या हुआ है, हम लोग सब जानते हैं कि जो बाइक होती है इंटरनल कम्बशन इंजन सॉरी होता है, उसमें ये लुब्रिकेंट के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं। असल में ये इंजन ऑयल का काम सिर्फ लुब्रिकेशन नहीं है, इसका 6 काम और है, वो किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन यहाँ एक कूलिंग की बात कर लेता हूँ। तो ये कूल कैसे करता है? ये इंजन ऑयल जो होता है, नीचे वेट सम्प होता है, ड्राई सम्प होता है, उसके जरिए जो होता है कंबशन, जो सिर्फ कंबशन चेम्बर में नहीं जाता है, बाकी उसके नीचे पिस्टन जो होता है वहाँ तक जाता है, तो अच्छा खासा अमाउंट जो हीट का होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तब इंजीनियर ने क्या है, इसे यूज़ किया, एक ये ऑयल पंप लगा दिया इंजन में, और उसको ऑयल को जो है रेडिएटर के थ्रू गुजारा। अब ये जनरली जो होता है, इसमें फोर्स इंडक्शन नहीं होता। फोर्स इंडक्शन से क्या मतलब है? मतलब कि इसमें फैन नहीं लगा होता, वो जो एम्बिएंट एयर जो है, जब हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक या कार जो भी चलाते हैं, उससे जितनी हवा का रेजिस्टेंस लगता है, वही एयर जो है ऑयल कूलर पे या बोलो रेडिएटर पे जाता है, उससे हीट रिजेक्ट होता है, वो उससे ठंडा करता है। जनरली ये बेसिक कॉन्सेप्ट। ये किसमें होता है? ये मिड सेगमेंट की बाइक होता है, जैसे ये मेरी बाइक 200cc बाइक है, इसमें होगा, ये जिक्सर 250 में है, ये कार का मेरे को ध्यान नहीं किसमें है, लेकिन ये जिसमें मीडियम कंप्रेशन रेशियो इंजन होता है ना, ये इसमें होता है। ना बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस चाहिए होता है, ना बहुत ज़्यादा लो परफॉर्मेंस होता है, बीच का परफॉर्मेंस होता है, उसमें ये ऑयल कूलर लगा होता है। कार में बहुत कम देखने को मिलता है। और ये तीसरा जो ये जो सबसे वाइडली कॉमनली यूज़ होता है, जो सबसे महंगा भी बोल लो सिस्टम है, वो होता है लिक्विड कूलिंग। लिक्विड कूलिंग ये क्या होता है? लिक्विड कूलिंग जो हुआ उसमें निकलना जैसे एक जो होता है, इंजन ऑयल से इंजन को ठंडा नहीं किया जाता है, इसमें एक अलग सिस्टम बना होता है। उसमें एक ये कूलेंट होता है। कूलेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता है, असल में वो पानी ही होता है, वाटर ही होता है। उसको कोई वाटर कूल्ड इंजन भी रहता है, लेकिन उसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है जिसको प्रॉपर्टी को इन्हांस करता है, जैसे कि फ्रोजन को इन्हांस करता है, और एंटीफ्रीज डाला जाता है जो उसका बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देता है और ये बॉइलिंग पॉइंट को हाई करता है। तो ये एक होता है। उसमें जो ऑयल डाला जाता है, उसमें वाटर जैकेट इसके आसपास, सिलेंडर के आसपास बने होते हैं, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। लिक्विड सबसे अच्छा हीट एब्जॉर्बन मटेरियल जो वाटर ही है। तो इसमें क्या करता है, वाटर जो है चैनल बना होता है, उसमें एक वाटर पंप अलग से लगा होता है। इसमें इंजन ऑयल का यूज़ नहीं होता ठंडा करने के लिए, इंजन ऑयल का सिर्फ दो जो कूलिंग को छोड़ के बाकी सारा काम होता है। तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है अच्छे से। और उसमें एक फैन, ये रेडिएटर लगा होता है, ऑयल पंप जो है रेडिएटर को वो देता है, ये जो हीट एब्जॉर्ब किया हुआ है, हीट गेन किया हुआ जो लिक्विड होता है, वो रेडिएटर को देता है। रेडिएटर क्या करता है, उसमें फैन लगा होता है, उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, उसको अपना सेंसर होता है। जब उसको पता होता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर चला गया है ये टेम्परेचर, अब ये फैन को किकिंग करना चाहिए, तो उसको कमांड मिलता है, ECM से मिलता है, ECU से मिलता है, उसको अपना मॉड्यूल लगा होता है, उससे कमांड मिलता है, वो फैन चालू होता है। वो अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जाने के बाद फिर वो फैन बंद, देखना फैन बंद नहीं होता, लगातार फैन चालू नहीं होता है। इंजन का ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। इंजन का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? तो इंजन का ऑप्टिमम टेम्परेचर 90 to 95 98 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये तीन जो बेसिक है ऑयल, इसको ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठंडा क्यों किया जाता है? जैसे कि मैंने बता ही दिया कि इंजन के पार्ट को, इंजन का पार्ट डैमेज नहीं हो। ये एक डायग्राम देख लो, ये एक डायग्राम है जो स्ट्रेस स्ट्रेन वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम की। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्ट्रेन प्रॉपर्टी और स्ट्रेस प्रॉपर्टी मटेरियल की जो कम होती जाती है। तो इसको भी एक, अगर एक अच्छा इंजन है, जो लॉन्जिविटी वाला इंजन है, जो तुम्हें रिलायबल चाहिए, तो उसको तुम्हें ऑप्टिमम टेम्परेचर तुमको बना कर रखना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा अच्छे से चलेगा। तो ये इस वीडियो में आज ये था, इंजन टेम्परेचर के बारे में बात किया। अब अगली वीडियो में मैं कुछ और बात करूँगा। चलो।